ऐसे ही राम और कृष्ण आ जाए और कहे कि मैं ही राम हूँ, मैंने ही रावण को मारा, मैं ही कृष्ण हूँ, महाभारत मैंने ही कराया, तो लोग कहेंगे मारो इसको। जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। वचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कहीं भी जाओ भजन करो, भजन छोड़ो मत और चुप रहो, कुछ कहो मत, नहीं तो लोग बकवास समझेंगे। किसी को यह भजन पसंद नहीं आता है। स्वामी जी सब बताया करते थे कि यह सब चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी, कि यह भगवान को नहीं मानता, कि यह देवी देवता को नहीं मानता, कि यह तीर्थ व्रत नहीं मानता, पर तुम चुप रहना और अपने काम में लगे रहना। चुप रहोगे तो ठीक रहेगा। यह संसार पागल है, यह सही बात है। मैंने सब तरह का अनुभव किया। अगर तुम भी अनुभव नहीं करोगे तो शिक्षा क्या दोगे। यहाँ जवान बच्चियाँ चली आती है कि घर में मारपीट करते हैं, सास ससुर पति सब लड़ते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि वापस जाओ अपने घर, उनके गले में बंधी हो वही रहो। तुम भागकर यहाँ चली आई तो वह दूसरी लेकर आएगा, तो तुम रोती रह जाओगी। सास ससुर और पति को भी सोचना चाहिए कि वह अपना भाग्य लेकर आई है, पर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो भाग्य खुलता नहीं। अगर ऐसा सोचो कि वह अपना भाग्य लेकर आई और जो मेरे भाग्य में होगा वह मिलेगा, तो दोनों का भाग्य खुल जाए। लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो। भजन करो, समय सबके पास है। अगर तुम कहो कि समय नहीं है तो मैं इसको नहीं मानता। और जो काम तुम करना चाहते हो उसके लिए समय है, भजन के लिए समय नहीं है। आलसी बनकर बैठे रहो तो कुछ नहीं कर सकते हो। भजन करके ऊपर चले जाते हैं, उनकी श्वासें रुकी रहती है, इसलिए उम्र लंबी हो जाती है। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, सबके आँख कान खुले थे, सब भजन करते थे, इसलिए 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। श्वासों की पूंजी उनको भी उतनी ही मिलती थी जितनी अब मिलती है। त्रेता में लोग दुनिया की तरफ लगने लगे तो 10,000 साल की उम्र रह गई, और दुनिया का लगाव बढ़ा तो द्वापर में 1,000 साल की उम्र हो गई, और सब भौतिकवादी हो गए तो कलयुग में 100 साल की उम्र हो गई। अब तो 100 भी कोई कोई ही पूरा कर पाता है। तो संयम से रहो और भजन करो तो उम्र बढ़ जाएगी। संतों का मार्ग मुफ्त में नहीं मिलता। जो तुमने बांध कर रखा है उसको निकालो, खाली करो, तब यह माल मिलता है। यह सब चीज़ें गुरु महाराज कभी कभी जब मौज में बैठे रहते थे तो समझाते रहते थे। वो कहा करते थे कि किताबों की ज़रूरत नहीं है। किताबें तो इसलिए ली जाती है ताकि तरतीब से समझा दिया जाए कि पहले भी लोगों ने किया तो पाया, और तुम भी करोगे तो पाओगे। जब किताबें नहीं थी तब भी तो लोग समझाया करते थे। ईसा मसीहा की किताब में लिखा है कि मैं फिर आऊँगा। अगर वो आ जाए और कहे कि मैं ही ईसा मसीह हूँ तो कोई मानेगा। ऐसे ही राम और कृष्ण आ जाए और कहे कि मैं ही राम हूँ, मैंने ही रावण को मारा, मैं ही कृष्ण हूँ, महाभारत मैंने ही कराया, तो लोग कहेंगे मारो इसको। इतना बदमाश आदमी है कि अपने को राम और कृष्ण कहता है, और लोग एकदम ख़त्म कर देंगे। जबकि किताबों में लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा,
हर ही सकल मही सज्जन पीरा। लोग समझ नहीं पाते हैं, टेक में रह जाते हैं। इसी तरह से लोग कहते हैं कि हम नानक को मानते हैं, कबीर को मानते हैं। अगर वो लोग आकर खड़े हो जाए तो इनको भी मार कर भगा देंगे। मोहम्मद साहब आ जाए और कहे कि कुरान में ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, तो लोग उनको भी मार देंगे। यह देश पागलों का देश है, यह देश पागलों का है। पागलों की बस्ती में आप जाएंगे तो वो मारेंगे। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ, 7 मार्च 2012।